हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपको शुगर एल्डिंग प्लांट के एक दूसरे यानी कि शुगर बीट रूट, जिसको हम लोग चुकंदर कहते हैं, इस शुगर प्लांट के बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। यानी कि ये आज हमारा दूसरा शुगर एल्डिंग प्लांट होगा। पहले शुगर एल्डिंग प्लांट में मैंने आपको शुगर केन के बारे में बताया, यानी कि गन्ने के बारे में बताया था, ईख के बारे में बताया था। मैंने वहाँ पे उसके बॉटनिकल नेम, उसकी फैमिली, ठीक, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस प्रकार से कल्टीवेशन किया जाता है, हार्वेस्टिंग, फिर उसकी थ्रेसिंग, फिर उसके प्रोसेस के बारे में बताया, किस प्रकार से जूस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्या क्या उसका प्रोसेस होता है। मैंने वो आपको सारे बातें अच्छे से बताया और साथ ही साथ मैंने वहाँ पे आपको उसके यूजेस के बारे में बताया जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट के व्यू से था, ठीक। यानी कि आपके सिलेबस में उसके फैमिली के बारे में, जो भी आप प्लांट पढ़ेंगे उसके फैमिली के बारे में जानना है, उसका बॉटनिकल नेम जानना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जानना है और साथ में उसका यूज पढ़ना है, क्या उसका कॉमर्शियल यूज है। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको शुगर बीट के बारे में बताऊंगा कि शुगर बीट की फैमिली क्या है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, ठीक, इसके भी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कल्टीवेशन के बारे में कंप्लीट प्रोसेस आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक। तो वीडियो को फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो समझिए, जो आपका शुगर बीट होता है, ठीक, बीट रूट जिसको आप लोग कहते हैं, इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो है बेटा उलगैरिज, ठीक, बेटा उलगैरिज इसका बॉटनिकल नेम है। यह चीनोपोडिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि इसकी फैमिली क्या है, चीनोपोडिएसी, ठीक। अब बात करते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई प्लांट कहाँ पाया जाता है, ठीक, कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यही सब जानना होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक। इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, मेन पॉइंट की सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी इस प्लांट को, उसके बारे में जानना होता है। तो आपका जो शुगर बीट यानी कि बीट रूट का प्लांट है, ठीक, इसका नेटिव प्लेस क्या है, नॉर्दर्न यूरोप है, यानी कि यूरोप में सबसे पहले ये प्लांट ग्रो कराया गया था, ठीक। यूरोप के साथ साथ ये बहुत सारी कंट्रियों में पाया जाता है, जैसे आपके रसिया, चाइना, जापान, जर्मनी, स्पेन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया के साथ साथ अन्य भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पे शुगर यानी कि बीट रूट का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक, यानी कि इसको ग्रो कराया जाता है। लेकिन जो रिचार्ड एक कंट्री है, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के सेकेंड यानी कि सेकेंड लेवल पर, यानी कि ये सबसे ज़्यादा अगर सेकेंड नंबर पे देखा जाए तो इसका प्रोडक्शन सेकेंड नंबर पे रिचार्ड में होता है, ठीक। वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है कि यहाँ पे होता है, और यह सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ शुगर है, यानी कि यह क्या है, सोर्स ऑफ शुगर, यानी कि सेकेंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आपका शुगर केन है, यानी कि गन्ने का सबसे ज़्यादा शुगर प्राप्त किया जाता है। फिर उसके बाद रूट बीट यानी कि रूट बीट से शुगर प्राप्त किया जाता है, ठीक। यानी कि सेकेंड स्तर पे यानी कि सेकेंड नंबर पे अगर सबसे ज़्यादा शुगर प्राप्त किया जाता है तो वो शुगर किससे प्राप्त होता है, बीट रूट यानी कि चुकंदर से सबसे ज़्यादा शुगर प्राप्त किया जाता है, यानी कि सेकेंड नंबर पे है ये। फर्स्ट नंबर पे है शुगर केन यानी कि गन्ना, ठीक। तो गन्ने से सबसे ज़्यादा, उसके बाद सेकेंड नंबर पे क्या आता है आपका, बीट रूट यानी कि चुकंदर आता है, ठीक। रिचार्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1799 में क्या किया, प्रिपेयर किया था शुगर बीट को, यानी कि शुगर को किससे, बीट रूट यानी कि चुकंदर से। रिचार्ड ने सबसे पहले 99 में यानी कि 1799 में 1799 में उन्होंने किससे शुगर प्राप्त किया था, बनाया था,
बीट रूट से शुगर को बनाया था, कहाँ पे? जर्मनी में, ठीक, जर्मनी में। आगे बात समझते हैं कल्टीवेशन की। तो कल्टीवेशन किस प्रकार से होता है, ठीक। तो जो आपका बीट रूट यानी कि चुकंदर होता है, उसका कल्टीवेशन सीड के माध्यम से होता है, ठीक। सीड के माध्यम से इसको सोन किया जाता है, बोया जाता है, ठीक। तो इसको कैसे बोया जाता है वो समझिए। पहले इसको एक रो बना लिया जाता है, जैसे सपोज करिए आपका ये फील्ड है, ठीक, ये फील्ड है, तो इसमें ऐसे ऐसे रो बना लिया जाता है, ठीक, रो बना लिया जाता है, जिसके बीच में इसको सोन कर दिया जाता है, इसके सीड को सोन कर दिया जाता है, ठीक। ऐसे ऐसे इसको सोन कर लिया जाता है, ठीक। या फिर आप इसकी लाइनिंग से, इसको लाइन से लाइनिंग बना के सोन कर सकते हैं, या फिर आप खुद से ऐसे इसको लाइन में शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसको ग्रो कराने के लिए कौन सी सीजन होती है? तो स्प्रिंग सीजन, जैसे ही बसंत का मौसम आता है, ठीक, तो इसको ग्रो कराया जाता है, यानी कि लगभग फरवरी या फिर मार्च में इसको ग्रो कराया जाता है, सोन किया जाता है। इसको जर्मिनेट करने में लगभग 10 डेज लगते हैं, 10 दिन लगता है इसको जर्मिनेट होने में, ठीक। तो जर्मिनेशन में 10 दिन लगते हैं। इसके जर्मिनेशन के लिए अगर टेम्परेचर 30 से 35 सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर 30 से 35 सेंटीग्रेड है, तो इसके लिए सूटेबल माना जाता है, ठीक। और इसके लिए सबसे अच्छी सॉइल क्या होती है? तो लोमी सॉइल होती है, बलुई मिट्टी होती है, बलुई दोमट मिट्टी मानी जाती है, ठीक। तो मैंने ये अभी तक बताया आपको। इसका जो प्रोपोगेशन होता है, यानी कि इसकी बुआई सीड के माध्यम से होती है। कैसे बोई जाती है? रो में कॉलम बना के बोई जाती है। कब बोई जाती है? स्प्रिंग सीजन में। इसको जर्मिनेट करने के लिए मैंने बताया 10 डेज लगते हैं। इसका सबसे अच्छा सॉइल क्या माना गया है? लोमी सॉइल, जिसकी टेम्परेचर यानी कि इसको ग्रो करने के लिए 30 से 35 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होती है, ठीक। आगे समझते हैं कल्टीवेशन में। इसको उगाने में लगभग हमको कई टाइम, ठीक, लगभग कई टाइम, मतलब आप मान सकते हैं कि 4 से 5 बार इरिगेशन और मैन्योरी की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि लगभग हम इसको 5 से 6 बार सींचते हैं, और उसी हिसाब से यहाँ पे मैन्योरिंग यानी कि खाद वगैरह भी दिया जाता है। इसका जो प्लांट होता है वो लगभग 90 डेज में मेच्योर होती है, ठीक। 90 डेज में ये मेच्योर हो जाते हैं। कब? सोन करने के बाद, बुआई के बाद। तो बुआई के लगभग 90 दिन यानी कि 3 महीने बाद ये क्या हो जाती है? मेच्योर हो जाते हैं, ठीक। किसके लिए? हार्वेस्टिंग के लिए। बट अगर आपको इसकी सीड देखनी हो, फ्लावरिंग देखनी हो, फ्रूटिंग देखनी हो, तब इसको आप सीड को प्राप्त करने के लिए कम से कम इसको आपको 1 वर्ष के ऊपर यानी कि 15 से 16 महीने की रिक्वायरमेंट होती है इसके सीड के बनने की, ठीक। तो एक प्रकार से क्या हुआ? ये बाइनियर प्लांट हुआ, बहुद्विवर्षीय प्लांट हुआ, ठीक। क्योंकि इसके सीड को देखने में यानी कि सीडिंग होने में बहुत टाइम लगता है, और जो इसका कमर्शियली इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो रूट ही होता है। 3 महीने में रूट काफ़ी हो जाती है, इसलिए इसको क्या कर लिया जाता है? इसलिए इसको जो है कि हार्वेस्ट कर लिया जाता है, इसको निकाल लिया जाता है। तो अगर आपको सीडिंग देखनी हो तो इसको काफ़ी दिन भी रखना पड़ सकता है, ठीक। और इसका कमर्शियल पार्ट क्या होता है? रूट होता है। रूट क्या होता है? वह स्वेलन होते हैं, फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, जो उसका कमर्शियल इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक। जिसका एंड क्या होता है? जो रूट का एंड होता है वो टेपेरी होता है। टेपेरी का मतलब होता है नुकीला होता है। तो कहने का मतलब ये कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक। यानी कि जो इसका नीचे का पार्ट होता है वो नुकीला होता है, टेपरी होता है, ठीक। और ये कैसे होते हैं? और इसका कलर डार्क रेड कलर का होता है, ठीक। ये डार्क रेड कलर के होते हैं। अब सपोज करिए कि आपका जो प्लांट है वो मेच्योर हो चुका। अब क्या होगा? उसका हार्वेस्टिंग होगी। तो हार्वेस्टिंग किस प्रकार से होगी तो वो समझिए। तो इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो मैनुअली होती। मैनुअली का मतलब आप इसको अपने हाथों के माध्यम से, बाई हैंड के माध्यम से इसके लीव्स को पकड़ के आप इसको सॉइल से रिमूव कर लेते हैं।
कहने का मतलब सपोज करिए आपका सॉइल है, इस सॉइल में आपका ये चुकंदर यानी कि बीट रूट ग्रो किया है। इसमें डिफरेंट क्या है, लीव्स हैं। ठीक, क्या है, डिफरेंट लीव्स हैं। ठीक, सपोज कि ये आपका प्लांट हो गया, इसमें डिफरेंट क्या है, लीव्स हैं। ठीक, डिफरेंट क्या है, लीव्स हैं ऐसे। अब ये मेच्योर हो गया तो क्या करते हैं, मैनुअली हाथों के माध्यम से इसको क्या किया जाता है, इसको पकड़ के यहाँ से हैंड के माध्यम से इसको रिमूव कर लिया जाता है सॉइल से, यानी कि इसको उखाड़ लिया जाता है। ठीक, तो यही इसकी हार्वेस्टिंग की प्रोसेस होती है। इसको प्रोसेस क्या होती है, इसकी प्रोसेस मैनुअली या फिर मैकेनिकली होती है। ठीक, अब प्लांट आपने हार्वेस्ट कर लिया, निकाल लिया सॉइल से। अब उसकी जो कॉमर्शियल पार्ट है रूट, रूट को क्या करेंगे हम लोग, उससे उसका जूस एक्सट्रैक्ट करेंगे, उससे जूस निकालेंगे। ठीक, तो जूस निकालने के लिए यानी कि उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। तो प्रोसेसिंग के बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला है एक्सट्रैक्शन ऑफ वेट रूट जूस। तो सबसे पहले उसके जूस को हम लोग निकालेंगे। जूस को निकालने के लिए क्या मेथड अपनाया जाता है, पहले उसको समझिए। पहले सबसे पहले जो आपका बीट रूट होता है उसको वॉश कर लिया जाता है, यानी कि उस पर अगर कोई ज़्यादा धूल मिट्टी है, ठीक, क्योंकि वह सॉइल में है तो वह होगा, तो धूल मिट्टी जरूरी होंगे, तो उसको वहाँ से निकाल लिया जाता है। यानी कि उसको पहले पहले वॉश किया जाता है, सबसे पहले उसको वॉश किया जाता है, धोया जाता है। तो उसके बाद इसको छोटे छोटे पतले पतले स्लाइस में काट लिए जाता है। ठीक, यानी कि पतले पतले पीस में काट लिए जाता है। सपोज करिए आपका ये क्या है, बीट रूट है, तो उसको पतले पतले पीस में से काट लिया जाता है। ठीक, स्लाइस बना लिया जाता है इसको। ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसको क्या किया जाता है, डिफ्यूज किया जाता है। डिफ्यूजन क्या मतलब क्या होता है, इसको हीट वाटर में, गर्म पानी में, ठीक, गर्म पानी के कोई टैंक हो या फिर कोई पॉट हो, बर्तन हो, गर्म पानी में इसके स्लाइस को डाल दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े को डाल दिए जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, इसमें क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा। डिफ्यूज़न का मतलब सारे पार्ट उस वाटर में क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, घुल जाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या होगा, जो बीट रूट होगा उसको जिंडर मशीन, यानी कि इसको आप जिंडर मशीन यानी कि मिक्सचर मशीन में भी क्या कर सकते हैं, मिक्सचर कर सकती हैं। ठीक, जिसमें क्या होता है, लगभग 90% शुगर क्या होता है, एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, डिफ्यूज होते हैं। ठीक, वाटर के द्वारा, यानी कि गर्म पानी में जब आप उसके डिफ्यूज़ कर देंगे शुगर बीट के स्लाइस को, तब क्या होता है कि जो उसका 97% पार्ट होते हैं जो रूट में जिससे जूस निकाला जाता है, वो उसमें डिफ्यूज हो जाते हैं, और बचे हुए पार्ट को जेंडर मशीन के द्वारा उसको क्या कर लिया जाता है, पीस लिया जाता है। ठीक, अब जो आपका जूस का फॉर्मेशन हो गया, अब इसका हम लोग प्यूरिफिकेशन करेंगे। प्यूरिफिकेशन किस प्रकार से होगा, पहले वो समझिए। तो जो आपका बीट रूट होता है, पहली बात तो वो एक्सट्रैक्ट हो गया जूस के फॉर्म में। वो टर्बिड होते हैं, यानी कि थोड़े से तीखे होंगे, हल्के से कड़वे होंगे। ठीक, रेड इन कलर का होगा और स्वीट इन टेस्ट होगा। ठीक, टर्बिड होंगे, टर्बिड कलर के होंगे, टर्बिड डार्क रेड होंगे। ठीक, स्वीट में टेस्ट होगा, यानी कि मीठा होगा स्वीट टेस्ट में। और इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो सालबुल होंगे, कुछ होंगे ऐसे इसमें इम्प्योरिटीज होगी जो कैसे होगी, इनसालबुल होगी, कुछ सालबुल होगी। ठीक, सपोज कि अब आपने जिंगर के माध्यम से उसको पीस लिया, तो उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो सालबुल इम्प्योरिटीज होगी, और कुछ होगी कि इनसालबुल होगी, कुछ घुलने वाले इम्प्योरिटीज होंगी उससे जूस में, कुछ नहीं घुलने वाले इम्प्योरिटीज होंगी। अब उसको किस प्रकार से अलग करेंगे, तो इसको अलग करने के लिए कार्बोनेशन प्रोसेस होता है, यानी कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के माध्यम से इसको ट्रीट कर दिया जाता है। जो भी इसमें इम्प्योरिटीज होंगी वो अलग हो जाएंगी। ठीक, अब आपका जो जूस निकला वो कैसा है, प्योर है। अब प्योर जूस का क्या होगा, इपोरेशन होगा और क्रिस्टलाइजेशन होगा। ठीक,
क्रिस्टलाइजेशन इप्रोशन का क्या प्रोसेस होता है उसको समझिए। सबसे पहले जो आपका प्यूरिफाइड जूस मिला बीट रूट का, उसको आप बॉइल्ड करेंगे। बॉइल्ड कहाँ करेंगे? किसी पैन में, किसी कढ़ाई में, ठीक। कुछ टाइम के लिए आप उस पर यानी कि उस पर टेम्परेचर देंगे, उसको किसी पैन में डाल देंगे, उस पर टेम्परेचर देंगे, ठीक। उसके बाद क्या होगा, जो आपका जूस होगा वो किसी थिक सिरप में, यानी कि जब आप उसको किसी पैन या कढ़ाई में रख दिए, ठीक। सपोज करिए किसी पैन आप कढ़ाई में आप रख दिए, इसके नीचे जो है कि टेम्परेचर यानी कि आग जला दिए। अब क्या होगा, ठीक, वो क्या होगा, आपका ये जो कह सकते हैं आप जूस होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, वो थिक सिरप में कन्वर्ट होता चला जाएगा, यानी कि वो उसका जो जूस होगा वो थोड़ा थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, फिर और बॉइल्ड करेंगे। जितने बॉइल्ड करेंगे यानी कि इसे काफ़ी टाइम तक बॉयल करते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो क्रिस्टल के रूप में बन जाएगा, ठीक, यानी कि थक्के के रूप में बन जाएगा, ठीक। तो क्या होगा, इवापोरेशन हुआ यानी कि उसको हीट किया गया, फिर उसको क्रिस्टलाइज कर दिया गया यानी कि उसको थक्के के रूप में बना दिया गया। अब जो आपको क्रिस्टल मिला उसका आप सेपरेशन करेंगे, यानी कि कुछ पार्ट क्रिस्टल के हो सकते हैं, कुछ पार्ट होंगे कि वो क्रिस्टल नहीं हुए होंगे, ठीक। तो क्या होगा कि जो आपका क्रिस्टल पार्ट होगा यानी कि कुछ होंगे कि थक्के बन गए होंगे, कुछ पार्ट होंगे कि वो मोलेसेस यानी कि चोटे के रूप में, जैसे होता है कि जैसे शुगर केन में चोटा देखने को मिलता है, वैसे इसमें कुछ थिक मोलेसेस पाए जाते हैं। ये दोनों चीज़ एक ही में प्रेजेंट है, यानी कि शुगर का क्रिस्टल भी प्रेजेंट है और मोलेसिस भी प्रेजेंट है। तब इसको क्या करते हैं कि सेंट्रीफ्यूग मशीन के माध्यम से, सेंट्रीफ्यूग मशीन के माध्यम से, ठीक, सेंट्रीफ्यूग मशीन के माध्यम से शुगर के क्रिस्टल को और मोलेसिस को अलग कर लिया जाता है। अब दोनों अलग हुए तब इसकी रिफाइनिंग होगा, यानी कि रिफाइनिंग क्या मतलब, अलग करना। तो प्रोडक्ट के रूप में हमको शुगर मिल जाएगा, यानी कि चीनी, शुगर से चीनी बनाया जाएगा। फिर बाद में उसके बाद बाय प्रोडक्ट में हमको क्या मिला, मोलेसिस मिला, ठीक, यानी कि क्रिस्टल के अलावा भी क्या कौन सा पार्ट था, मोलेसिस था, वो हमको ऑब्टेन हो जाएगा। तो हमको क्या प्राप्त करना था, शुगर प्राप्त करना था, तो शुगर मिल गया। अब इसका क्या यूजेज है वो समझ लेते हैं। तो जो आपका शुगर बीट रूट है वो कैसे होते हैं, तो बीट रूट यानी कि शुगर बीट रूट है वो सुक्रोज होते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं आपकी पॉलीसेकेराइड होते हैं, ठीक। कैसे होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, और सोर्स ऑफ एनर्जी होता है आपका शुगर, उससे हमको एनर्जी प्राप्त होती है। कब होती है, जब हम इसको डाइट करते हैं। और ये क्या होता है कि जब इसको हम डाइट करते हैं तब क्या होता है, ये हमको एनर्जी देता है। जैसे हम लोग देखे थे कि जब हम लोग शुगर के यानी कि गन्ने के क्रिस्टल को बाद में आगे चल के उसमें छोटे छोटे शुगर का फॉर्मेशन किया गया था, यानी कि चीनी बनाया गया था, तब उसको टेक करने के बाद क्या होता है कि डाइट होगा, यानी कि जब वो हम लोग उसको टेक करेंगे, डाइट होने के बाद, डाइट करने के बाद जब उसका डाइजेशन होगा तब हमको उससे एनर्जी मिलेगी। तो यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिस प्रकार से शुगर केन में देखा गया था। सेकेंड पॉइंट क्या है, जो इसका मोलेसेस होता है इसका एल्कोहल बनाया जाता है, मोलेसेस का एल्कोहल बनाया जाता है। और आगे जो आपका मोलेसेस होता है इससे जेगरी बनाई जाती है। जेगरी का मतलब होता है कि गुड़ बनाया जाता है, गुड़, ठीक, यानी कि इसके मोलेसेस से गुड़ का फॉर्मेशन भी किया जाता है। मोलेसेस क्या, शुगर केन जूस के द्वारा, ठीक, क्या प्राप्त होता है, तो उससे जेगरी यानी कि गुड़ प्राप्त होता है। और कुछ और भी प्लांट है जैसे शुगर केन जूस, डेट पाल्म, सैप और शुगर बीटरूट, इनसे भी क्या होता है, शुगर प्राप्त किया जाता है। तो मैंने अभी तक आपको इतनी सारी बातें के बारे में बताया। मैंने बताया कि शुगर केन जो जूस होता है, ठीक है, सॉरी, शुगर बीट जो रूट होते हैं यानी कि बीट रूट, चुकंदर है उसका बॉटनिकल नेम क्या है, ठीक। तो कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट था इसका रूट से हमको शुगर को प्राप्त करना था। तो मैंने शुगर प्राप्त करने के लिए क्या क्या बताया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया, कल्टीवेशन बताया, कैसे हार्वेस्टिंग होती है और किस प्रकार से जूस रूट को प्राप्त किया जाता है, यानी कि किस प्रकार से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक।
प्यूरिफाइड कैसे किया जाता है, इवापोरेशन का क्या प्रोसेस है, कैसे इसके क्रिस्टल को सेपरेट करेंगे और यूजेस के बारे में मैंने आपको बताया। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली के डेली नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। और आपके बीएससी 4th सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में अगर आप के कोई साथी, कोई स्टूडेंट, कोई घर का पढ़ता हो तो आप उसे बता सकते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर की भी क्लासेस चल रही हैं, और आप इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, ताकि और भी लोगों तक ये पहुँचे और उनकी स्टडी आगे बढ़ सके। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो स्टार्च यील्डिंग प्लांट होगा, यानी कि कौन कौन से ऐसे प्लांट है जिनसे हमको स्टार्च मिलता है। ठीक, तो स्टार्च के बारे में अगली क्लास होगी हमारी। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सअप के थ्रू मैसेज करके आप अपने डाउट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक।